जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो कि उसने हमारी जिंदगियों और हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। आज का जो संडे है वो थर्ड संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी कि पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का तीसरा रविवार। मेरे प्रियो, आज हम सभी लोग फादर्स डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज पिताओं का दिन है। सबसे पहले आप सभी को फादर्स डे की, जितने भी पिता हैं सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने जो उनके पिता थे यूसुफ, उनके लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करी। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज की सुबह हम लोग लाइव हैं और हर एक उन बातों को सीखने के लिए आप और मैं आए हैं जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जोड़ना चाहता है। मेरे प्रियो, आज का जो थीम है वो है आवर हार्ट्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम एंगर एंड हर्टेड। यहाँ पर बाइबल में लिखा हैगा, हमारा हृदय क्रोध और घृणा से आज़ाद रहना चाहिए। हमारा हृदय क्रोध और घृणा से आज़ाद रहना चाहिए। आज प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपको और मुझे सिखाते हैं कि हमारा जो हृदय है वो क्रोध और घृणा से आज़ाद रहना चाहिए, एकदम फ्री रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आज का जो परमेश्वर के वचन से आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें पद से लेकर उसके 26वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 17वें पद से लेकर उसके 26वें पद तक मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 17 to 26। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुए ना टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए और स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब जब तक कि तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा, वे अपना प्रतिफल पाएगा। और लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर पिता, आपके चरणों के पास आए हैं। आज के वचन के द्वारा हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रभु अपनी आशीषों में भर के रखा है। आज के वचन को सुनने समझने की शक्ति प्रदान करें और आपके अनुग्रह में हम बढ़े। यीशु ख्रीस्त, आपके नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने योग्य और अपनी योजना के अनुसार रखा है। और आज हम जो संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो थर्ड संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट,
यानी कि पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का तीसरा रविवार, जो थीम है आवर हार्ट्स मस्ट बी केप्ट फ्रॉम एंगर एंड हर्टेड, यानी कि हमारा जो हृदय है वो गुस्से से या क्रोध से और घृणा से यानी कि नफरत से हमारा हृदय दूर रहना चाहिए, बचा रहना चाहिए, या फ्री रहना चाहिए, या आजाद रहना चाहिए। मेरे प्रियो, ये दो ऐसी चीज हैं जो हमारे जीवन को बिगाड़ती हैं। दो ऐसी चीजें हैं जो गुस्सा और घृणा, जो आज इस संसार में बहुतायत के साथ फैला हुआ है, और इस गुस्से में होकर बहुत से लोग नाना प्रकार की बुराइयां कर बैठते हैं, और बुराइयों का नतीजा क्या होता है? वो पाप है, और पाप का नतीजा है मौत। और हम जानते हैं आज इस संसार में दो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को और मानव जाति को बिगाड़ रही हैं, और वो दो चीजें हैं, दो वस्तु हैं, वो है गुस्सा और घृणा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बताते हैं कि कहा गया था तू हत्या ना करना, यानी कि निर्गमन की पुस्तक में उन 10 आज्ञाओं को आप और मैं पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है तू हत्या ना करना। लेकिन यहां पर यीशु मसीह एक नई आज्ञा आपको और मुझे देते हैं कि किसी अपने भाई पर क्रोध भी ना करना, क्रोध भी ना करना। हत्या तो बहुत दूर की बात है, क्रोध, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे कुलीग हो, चाहे हमारे वो कोई भी लगते हो या नहीं लगते हो, हमें किसी प्रकार के गुस्से के साथ जीवन यापन नहीं करना है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखते हैं। अगर पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 11 पद से, तो यहां पर एक और बात प्रभु यीशु ख्रीस्त के जो चेले हैं वो आपको और मुझे बताते हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 11वें पद में, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है कि एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रेम के बारे में, एक अच्छे चरित्र के बारे में आपको और मुझे बताते हैं। खासकर ये संसार के लोग, और आज हम इन बातों के बारे में बात करते हैं कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अनुयायी का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, किसी व्यक्ति को फॉलो करने वाला। हम अनुयायी का मतलब होता है जैसा हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसका चरित्र हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। ये है अनुयायी। हम किसी को बहुत अच्छा मानते हैं तो समझ लीजिए उसकी अच्छी बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आप और मैं अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। तो ध्यान रखिए कि गुस्सा, और दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बताना चाहते हैं वो है घृणा, एक नफरत हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखेंगे कई बार उनको गुस्सा दिलवाने वाली बात कही गई, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया, कभी भी गुस्से के साथ उन्होंने काम नहीं किया। मेरे प्रियो, आज आपके मेरे लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो और कैन के समान ना बनो जो दुष्ट था, जिसने अपने भाई को घात कर दिया। कैन एक ऐसा व्यक्ति है, बाइबल में एक ऐसा चरित्र है जिसने अपने भाई पर गुस्सा किया और गुस्से का नतीजा उसने अपने भाई को मार दिया। मेरे प्रियो, आज आप और मैं कैसा जीवन जी रहे संसार में, आपका और मेरा जीवन कैसा है? कई बार बाइबल में लिखा है सूरज ढलने तक तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। तू गुस्सा कर भी रहा है लेकिन तेरा गुस्सा बरकरार ना रहे, बना ना रहे, शांत हो जाए। और यहां पर लिखा हैगा, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। यहां प्रेम का प्रतीक है। आज मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बताना चाहते हैं कि हम इस घृणा से और इस गुस्से से अपने हृदय को बचा के रखना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है जो मनुष्य के अंदर जाती वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, लेकिन मनुष्य के जो अंदर से बाहर जो चीज निकलती है, यानी कि हमारे सोच, हमारे विचारों में होकर या हमारे हरकतों में होकर, वो मनुष्य को क्या करती है? बिगाड़ती है।
और आज आपके और मेरे अंदर ये गुस्सा जो है, चाहे वो हम हस्बैंड वाइफ के अंदर देखें, चाहे बच्चों और माँ बाप के अंदर देखें, चाहे वो हम माता पिता के अंदर देखें। आज हम लोग फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने पिताओं का हमने फेसबुक में या और चीजों के माध्यम से विश कर रहे हैं कि हम अपने पिता से कितना प्रेम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है? कभी पिता ने हमें गुस्सा किया और हमने उस गुस्से का रिएक्ट गुस्से से दिया? कभी हमने अपने पिता के साथ एक अच्छा व्यवहार किया, अपने पिता के साथ हम अच्छी तरीके से रहे? ये बहुत बड़ी बात है आज आपको और मेरे जीवन में समझने की। मेरे प्रियो, लिखा जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। भाई का मतलब केवल मेरा सगा नहीं है, भाई का मतलब हर एक वो जन जो मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे भाई हैं। चाहे वो कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रंग के हो, वो हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। और यहां पर लिखा हैगा वो हत्यारा, और जो तुम जानते हो कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अगर हम गुस्सा भी कर रहे हैं तो हम हत्यारे हैं, और हत्यारे में नया जन्म प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके अंदर नया जन्म नहीं है, नया जीवन नहीं है। लिखा है इस हमने प्रेम इसी से जाना, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रहता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। केवल जीभ से नहीं हो आई लव यू हम बात करते हैं। आई लव यू का मतलब होता है अपने हृदय से। यहां पर बाइबल बता रही है सत्य के द्वारा, प्रेम से और अपने कामों से। आवर हार्ट्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम एंगर एंड हर्टेड। हमारा हृदय घृणा और नफरत से दूर रहना चाहिए, आजाद रहना चाहिए। आज की सुबह आपको और मुझे इस घृणा से, इस नफरत से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। फर्स्ट थिंग, एंगर, ये गुस्सा। बाइबल इसके लिए क्या बताती है आपको और मुझे? बाइबल में क्या लिखा है ये गुस्से के बारे में? जब हम जरा जरा सी बात में लोगों को मार देते हैं, जरा जरा सी बात में हम सरकार की संपत्ति का नुकसान कर देते हैं, जरा जरा सी बात में कितने क्रोधित हो जाते हैं कि अपने आप से बाहर निकल जाते हैं, अपनी पत्नी का मर्डर कर देते हैं, अपने बच्चों का मर्डर कर देते हैं, अपने पतियों का मर्डर कर देते हैं। जरा जरा सी बात में ये गुस्सा हाइपर हो जाता है। और मेरे प्रिय प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपको और मुझे बताते हैं कि आपको और मुझे, मेरे हृदय में, हमारे हृदय में ये गुस्सा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, द एंगर, ये गुस्सा। बाइबल में क्या लिखा है? यहां पर वचन लिखा, नीति वचन। परमेश्वर के दास सुलेमान के द्वारा, जो एक राजा था जिसने इस गुस्से के बारे में लिखा है, वो जानता था मैं एक राजा हूं लेकिन मैं गुस्से के बारे में लिख रहा हूं। नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसके 17वें पद को अगर आप और मैं पढ़ेंगे, यहां पर बाइबल में लिखा है नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसके 17वें पद को अगर आप और मैं निकाले, 14वां अध्याय उसके 17वें पद में, जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा। बाइबल बताती है जो झट क्रोध करता है वो मूर्खता का काम करता है, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। इसका मतलब यह है कि झट से आपको और मुझे क्रोध नहीं करना है, नहीं तो आप और मेरे लिए ये मूर्खता का काम है। मूर्ख लोग होते हैं वो लोग, बेवकूफ लोग होते हैं वो लोग। इस बात को हम कह सकते हैं, बाइबल में लिखा है क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध शांत भी हो जाए, मेल मिलाप कर लो जाकर। एक रिकॉन्सिलेशन यानी कि एक मेल मिलाप का जीवन आपका और मेरा होना अनिवार्य है। मेरे प्रियो, यहां पर क्या लिखा हैगा? झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम करता है। क्या आपके मेरे जीवन में ऐसा तो नहीं है कि हम जरा जरा सी बात के लिए क्रोध करते हैं? इस संसार में हम देखते हैं लोग हाइपर हो जाते हैं। एक गाड़ी वाले ने किसी गाड़ी को हिट किया, थोड़ी सी लगी है, और इतना हाइपर हो जाते हैं कि वे एक दूसरे का मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को पीटने को ले तैयार हो जाते हैं।
ये गुस्सा आपके और मेरे अंदर से दूर होना बहुत अनिवार्य है। इफिसियों की पत्री और उसका 4था अध्याय, बाइबल में यहां पर लिखा है इफिसियंस चैप्टर 4, इफिसियों की पत्री और उसका 4था अध्याय। बहुत ही सुंदर बात अगर मैं बाइबल में से आपके लिए पढ़ूंगा, और उसके 26वें पद में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा तो होना चाहिए, डांट फटकार तो होनी चाहिए, लेकिन पाप मत करो। कैन ने एक चरित्र है, भाई है उसका, बड़ा भाई है हाबिल का, और उसने क्या किया, क्रोध किया, लेकिन क्रोध करने के साथ पाप कर दिया, लेकिन उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, मार दिया। और यहां पर लिखा है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। बाइबल इस बात के लिए आपको और मुझे बताती है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। भजन संहिता 4:4 में लिखा हैगा, अगर भजन संहिता हम पढ़ेंगे और उसके 4:4 में, तो यहां पर बहुत ही सुंदर बात देखने को आपको और मुझे मिलती है। परमेश्वर का दास दाऊद यहां पर लिखते हैं भजन, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, ये गुस्सा आपके मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। इस गुस्से को आप और मुझे अपने हृदय से निकालना पड़ेगा। हम कैसे जीवन जी रहे हैं संसार में, कैसे आप और मैं चल रहे हैं, और प्रभु यीशु ख्रीस्त के जब आप और मैं अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, उसके मानते हैं, तो उसके साथ चलना भी पड़ेगा, उसकी बातों को मानना भी पड़ेगा। इसलिए यहां पर लिखा हैगा कि हमें क्रोधित नहीं होना है, क्रोध के साथ पाप जुड़ना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, प्रेम, बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय में एक प्रेम की परिभाषा है। लिखा है, मैं चाहे सरदूतों की बोलियां बोलूं और बहुत भविष्यवाणी करूं या बड़ी भाषाओं का अर्थ मैं बताऊं, लेकिन प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। अगर वो प्यार आपके मेरे हृदय में नहीं है तो हम सब बेकार हो गए होंगे। हमारा यहां पर सुनना, बैठना, संसार में रहना बेकार हो गया। इस प्रेम को आपके मेरे जीवन में होना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, इफिसियों और उसका 4था अध्याय और उसके 28 पद में प्रभु यीशु ख्रीस्त यहाँ पर कहते हैं, 28 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन है उसे देने में उसके पास कुछ हो। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके और मेरे लिए बहुत आयत से है। क्रोध आपके मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारे गए, लेकिन कभी उसने उसका जवाब नहीं दिया। उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जैसे मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं अपने शरीर को बहुत अच्छा रखता हूं, मैं अपने चेहरे को बहुत अच्छा रखता हूं, लिखा अपने समान प्रेम कर। ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो? हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हम प्रेम के साथ, चाहे वो कोई जाति, कोई धर्म, कोई रिलीजन नहीं आना चाहिए प्रेम के आगे। प्रेम के आगे तो एक समान चीज होनी चाहिए। फिर वहां कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। खासकर इस समय में जब महामारी का टाइम, क्या स्थिति हो रही है, क्या परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, और आज लोग अपने गुस्से को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। छोड़ना है मेरे प्रियो। यही परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे जीवन में बहुत आयत से। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं वो है हेटेड, घृणा। या हेटेड के बारे में बताया गया है, घृणा के बारे में बताया गया है। भजन संहिता 97, भजन संहिता 97, यहां पर बहुत ही सुंदर बात प्रभु यीशु के दास दाऊद ने लिखा हैगा। भजन संहिता 97, और अगर हम पढ़ेंगे और उसके 7 से 10 पद में, भजन संहिता 97 उसके 7 पद में, बाइबल में बहुत ही विशेष बात यहां पर लिखी है। 10 पद को पढ़ेंगे। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वे अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है।
हमें नफरत जो हमारे अंदर भरी हुई है, जो किसी ने एक नफरत हमारे अंदर डाल दी है, चाहे वो मनुष्य मनुष्य के प्रति हो, चाहे मनुष्य जानवर के प्रति हो, जो एक नफरत भर दी गई है, उस नफरत को आज आपको और मुझे छोड़ना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को बालकों के समान बनाएगा, यानी कि बच्चों के समान बनाएगा, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। ये घृणा, यहां पर घृणा के बारे में दाऊद कहते हैं कि हमें बुराई से घृणा करनी चाहिए। अपने आप को नाश कर रहा है। और आप जानते हैं, रचना है, सबसे सुंदर रचना है प्रभु यीशु मसीह की आप और मैं। और इतनी सुंदर रचना में आप और मैं रचे गए हैं। लिखा है, उसने आपको और मुझे अपनी इमेज में रचा है। इस इमेज को बना के रखना है। तो घृणा जो है आपके मेरे, चाहे वो हम परिवार के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो समाज के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो एक देश के रूप में देख रहे हैं, हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करना है। प्रेम का स्वभाव बनाते हुए अपने आप को रखना है। और भारतीय कल्चर में है, भारतीय संस्कृति में है, हम सबके खून में है प्रेम, प्यार। हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। ये बात पर प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे बताना चाहते हैं। पहला यूहन्ना, अगर हम वचन में चलेंगे और पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा हैगा, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। बाइबल में क्या लिखा है, पढ़ रहे हैं मैं आपके सामने, जो कोई अपने भाई से बैर यानी कि नफरत, अभी तक तो घृणा के बारे में थी, अभी तक तो हम उस क्रोध के बारे में देख रहे थे, लेकिन अब घृणा के बारे में आ रहा है, नफरत के बारे में आ रहा है। लिखा है, भाई से नफरत करता है वह अंधकार में है। सुन लीजिए आप, हम लोग बड़े सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम नहीं है। ये काम अंधकार का है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कहां जाता, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। अंधकार मतलब पाप, अंधकार मतलब बुराई। मेरे प्रियो, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य जो मेल कराने वाले हैं वे स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो किसी को नाश नहीं करता। जगत यानी कि पूरा संसार है, आप सर मुझसे, पूरी मानव जाति से उसने प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज हम नाश का कारण बने हुए हैं। मेरे प्रियो, चेंज अवर लाइफ। हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, इस क्रोध को निकालना पड़ेगा, इस घृणा को, इस नफरत को निकालना पड़ेगा और भाईचारे के साथ प्रेम में हमें सबको रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा जीवन आपका मेरा है तो आनंद और खुशी हमारे हृदय में होगी। क्यों हम दुश्मन बने बैठे हैं? क्यों हम एक दूसरे को नहीं चाहते? क्यों हम दूसरे को डाउनफॉल करने के चक्कर में रहते हैं, हर समय लगे रहते हैं? मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह काश की आपको मुझे आशीषित प्रदान करे। एक बार फिर मैं आप सबको, खासकर पूरे जितने पिता हैं उन पिताओं को मैं विश करता हूँ हैप्पी फादर्स डे। आपको बहुत बहुत फादर्स डे की शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनके पापा हैं, उनके पिता हैं, उन्हें प्यार कीजिए। उन्होंने आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत बलिदान किया है और सेक्रीफाइस के साथ आपको स्टेबल किया है, स्टैब्लिश किया है। वो पिता कभी नहीं मिलेगा मेरे प्रिय, जिसने आपके लिए सब कुछ किया है। प्यार कीजिए उसको, गले लगाइए। जरूरत है, बहुत से पिता अनाथ आश्रम में हैं, बहुत से पिता ओल्ड होम में हैं। मेरे प्रियो, आज जरूरत है। हमने अपने पिताओं से नफरत कर ली है। बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने अपने पिता से नफरत की है, नहीं करना। बहुत से ऐसे बच्चे जो अपने पिता पर गुस्सा करते हैं, एंगर होते हैं, नहीं करना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको मुझे सिखा दिया, ये गुस्सा, ये नफरत हमारे हृदय से निकलनी चाहिए। प्रेम और भाईचारे के साथ एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो हम सबके लिए आशीष का केंद्र बने। प्रभु आपको और मुझे बहुतायत से आशीषित करे, फलवंत करे, अनुग्रह और दया में रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपका धन्यवाद करते हैं। खासकर प्रभु हमारे हृदय से ये नफरत दूर कर दे। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु अपने देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए,
सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, हर एक अधिकारियों के लिए, हर एक डिपार्टमेंट्स के लिए प्रभु हम आपकी अनुग्रह कृपा चाहते हैं। खासकर वो लोग जो कोरोना से ग्रसित हैं, उनको शांति दीजिए और चंगाई दीजिए। हमारे देश से, पूरे संसार से ये वायरस दूर हो जाए प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं। ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट, और आपका राज्य संसार में आए। एक प्रेम और भाईचारे के साथ हम लोग पूरी मानव जाति से प्रेम कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज उन पिताओं के लिए, जबकि हम पिता दिवस के रूप में आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो प्रभु हम उन पिताओं के लिए आपका अनुग्रह कृपा का चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुतायत से कार्य किया। बच्चे लोग भी उनसे प्रेम करें प्रभु, आशीष प्रदान करें। सब आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ और आपके परिवारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। जय मसीह की।